आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, इन दिनों झारखंड की राजनीति में दो तीन मुद्दे चरम पर हैं। एक तो सरना कोड का मामला है, दूसरा डिलिस्टिंग का मामला है, और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है और जिसको सबसे ऊपर रहना चाहिए झारखंड के लिए, वो पेसा एक्ट के लागू नहीं होने का मामला है। इन तीनों मामले पर झारखंड की राजनीति में भूचाल आया हुआ है, बवाल मचा हुआ है। लेकिन क्या यह सिर्फ राजनीति है? झारखंड अलग राज्य हुए 25 वर्ष हो गए। इस 25 वर्षों में कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं रहा जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सत्ता में नहीं रहा। आदिवासियों की हितैषी मानने वाली पार्टियां भी सत्ता में हैं और रही भी हैं, और बावजूद इसके जो हमारे आदिवासी भाई बहनों को अधिकार मिलना चाहिए था, जो स्थानीय स्वशासन का अधिकार मिलना चाहिए था, वो स्थानीय स्वशासन का अधिकार आज तक नहीं मिल पाया है। हाईकोर्ट की भी लाठियां चली, लेकिन उन लाठियों का भी असर इन नौकरशाहों पर, सरकार पर नहीं हुआ। समय मांगते रहा गया हाईकोर्ट से भी। कभी पेशा को प्री पेशा में उलझाने की वकालत की गई, कई चीजें की गई। 1996 में भूरिया कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट को लागू करने के बाद यह हुआ था, जो शेड्यूल 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले जो भी क्षेत्र हैं, वहां पर पेशा एक्ट लागू होगा, और पेशा एक्ट लागू करके वहां के स्थानीय स्वशासन का अधिकार वहां के ग्रामीणों को दिया जाएगा, वहां के लोगों को दिया जाएगा, आदिवासियों को दिया जाएगा। झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो 24 जिले में से 13 जिले 5वीं शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आज तक वो अधिकार से वंचित हैं। लिहाजा हो क्या रहा है? सरकार और लाल फीताशाही की टकराव में यह मामला तो कहीं नहीं अटका हुआ है, या फिर जो लगातार चीजें सामने आती हैं कि बालू की तस्करी, कोयले की तस्करी, आयरन ओर की तस्करी, कहीं पेशा एक्ट के लागू होने के बाद, ग्रामीणों को स्थानीय स्वशासन का अधिकार मिल जाने के बाद इस पर तो अंकुश नहीं लग जाएगा। अगर आप तो जो भी खान खदान झारखंड में हैं, वो 5वीं शेड्यूल एरिया में आने वाले जिले में ही ज्यादातर हैं, और ये चीजें लगातार चल रही हैं। सवाल यही उठता है, जिन आदिवासियों के नाम पर गुरुजी शिबू सोरेन ने अलग राज्य की कल्पना की थी, आदिवासियों के उत्थान को लेकर के उन्होंने लड़ाई लड़ी, निर्मल महतो ने लड़ाई लड़ी, विनोद बिहारी महतो ने लड़ाई लड़ी, क्या उसका यही नतीजा है कि 25 वर्षों तक उनकी जो मांग नहीं है, उनका अधिकार है, उसको अधिकार से वंचित रखा जाए? और ये झारखंड में हो रहा है। देश में 5वीं शेड्यूल में आने वाले जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में सिर्फ और सिर्फ 2 राज्य हैं जहां पर कि पेशा एक्ट लागू नहीं हुआ है। एक झारखंड है और दूसरा उड़ीसा है। अब आप सोच सकते हैं कि एक परिकल्पना की गई थी, झारखंड में जो वन में रहने वाले लोग हैं, आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जिनका जीवन स्तर आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं उठ पाया है, उनका उत्थान कैसे होगा? उनको स्वशासन से कैसे जोड़ा जाएगा? उनके पास सत्ता का अधिकार सीधे तौर पर कैसे मिलेगा? और इसको लेकर के जो है सो पेशा एक्ट का प्रावधान किया गया था 1996 में। अगर झारखंड में आप गौर करेंगे तो 13.5 वर्षों तक लगभग भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन या नेतृत्व में सरकार रही। अगर आप देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी 2.5 वर्षों तक, 28 महीने तक लगभग जो है, और 6 महीने अगर गुरुजी के कार्यकाल को जोड़ दिया जाए तो 30 महीने तक, 28 से 8 से 14, 34 महीने तक जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ भी सरकार में रही है। और अगर ऐसे गौर करते हैं तो 2.5 वर्ष के मधु कोरा के कार्यकाल को हटा दिया जाए तो उसके बाद भी लगभग 8 वर्षों तक जो है शासन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में रहा, और इसके बावजूद राष्ट्रपति शासन भी रहे, उस समय कांग्रेस ने शासन किया, और इसके बावजूद
सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड के 25 वर्षों के इतिहास में अगर आप देखेंगे 5 वर्ष को छोड़ दिया जाए तो जब भी सीएम रहे ट्राइबल समुदाय से सीएम रहे और तब भी ये मामला यूं ही अटका रहा लटका रहा। आखिर क्या है इसके पीछे वजह? जो बातें सामने आ रही हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं, उसमें कई तरह की चीजें सामने आ रही हैं। अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग उपयोग कर रहे हैं संसाधनों का, आर्थिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं झारखंड का, उनका भी बड़ा योगदान है इसमें। ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में सवाल ये उठता है कि क्या झारखंड में उन लोगों को ये अधिकार मिल पाएगा जो अधिकार के लिए, जिस अधिकार के लिए झारखंड राज्य का गठन हुआ था। ये सारी चीजें आती हैं और इसके बाद तभी जो है सो लगातार देखा जा रहा है कि आदिवासी समुदाय के लोग, जनजातीय समुदाय के लोग जो हैं सो लगातार इस बात को लेकर आंदोलनरत हैं। वो अपने अधिकार को लेकर आंदोलनरत हैं, लेकिन उनकी बातों को दबा दिया जाता है, उनकी बातों को उठने नहीं दिया जाता है। दोस्तों, स्थिति जो बनी हुई है उस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो कई चीजें ऐसी सामने आती हैं जिसको देखने के बाद आश्चर्य होता है। सबसे बड़ा सवाल यह हो रहा है कि पेशा कानून के झारखंड में लागू नहीं होने से वंचित है हमारे आदिवासी समुदाय स्थानीय स्वशासन से। सियासी टकराव और लाल फीताशाही में यह मामला फंस कर रह गया है पिछले 25 वर्षों से। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी आज तक लटका हुआ है यह मामला। स्थानीय स्वशासन में कब मिलेगी आदिवासी समुदाय को भागीदारी, ये एक यक्ष प्रश्न बन के रह गया है। हालांकि पिछले वर्ष भी देखा गया था कि एक कार्यशाला हुई थी, उसमें बुद्धिजीवियों के साथ बैठक हुई थी। ये हुआ था कि कैसे करके स्थानीय लोगों से, सरकार के स्तर से अधिकारियों के साथ बैठक करके इसमें बातें हुई थी कैसे इसको लागू किया जाए, लेकिन स्थिति वो नहीं है। झारखंड में ही नहीं पूरे देश में आदिवासियों की संख्या लगातार घट रही है। इस घटती हुई जनसंख्या को देखकर ही भूरिया समिति की सिफारिश पर वर्ष 1996 में भारतीय संसद ने पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेशा पारित किया था। भारतीय संसद द्वारा पारित इस अधिनियम में साफ तौर पर कहा गया है कि आदिवासी अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार स्थानीय शासन का प्रबंधन करेंगे। बावजूद इसके झारखंड में आज तक पेशा अधिनियम लागू नहीं किया गया है। इस बात को लेकर गत दिनों झारखंड उच्च न्यायालय ने भी सरकार को हिदायत दी है और कहा है कि 2 महीने के अंदर इस कानून को लागू किया जाए। अब राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि यह पेशा कानून को लागू करे। लेकिन यहां प्रश्न यह उठता है, क्या 5वीं अनुसूची के अन्य राज्यों की तरह झारखंड का पेशा कानून भी नख दंत विहीन होगा या फिर भारतीय संसद में पारित अधिनियम के अनुरूप और आदिवासी संस्कृति के संरक्षक के रूप में इसे लागू किया जाएगा? यदि कुछ विसंगतियों को छोड़ दे तो पंचायती राज प्रणाली भारत में लोकतांत्रिक सत्ता को मजबूत करने और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस प्रयास को और अधिक प्रभावशाली बनाने एवं आदिवासी समुदायों को संरक्षित करने के लिए पेशा कानून को पारित किया गया था। पेशा कानून में जमीनी स्तर पर नैतिक सशक्तिकरण एवं ग्राम सभाओं को अधिक से अधिक मजबूत करने की बात कही गई है। पेशा ग्राम सभाओं को अपने पारंपरिक पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से स्वायत्तता का अधिकार देता है। यह उन्हें जमीन संसाधन और स्थानीय विकास पर निर्णय लेने की शक्ति देता है। इसका अर्थ है कि आदिवासी ग्राम सभा को अपने सांस्कृतिक संसाधनों को प्रतिबंधित करने और भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास से संबंधित योजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार है। इस कानून ने आदिवासी समुदायों के उपवन उत्पाद जैसे बांस, तेंदुपत्ते और अन्य गैर लकड़ी वन उत्पादों पर उनके हक को मान्यता दिलाई है। विकास परियोजनाओं के लिए आदिवासी समुदाय के विस्थापन एवं व पुनर्वास को लेकर कानून में मुआवजे का प्रावधान भी है। इस कानून के तहत 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में लोकसभा और विधानसभा की शक्ति कम हो जाती है, जबकि ग्राम सभा की शक्ति को यह कानून विस्तार देता है। इसके बावजूद भी जो है सो इस कानून को झारखंड में लागू नहीं किया गया है। पेशा पारंपरिक कानूनों और सामाजिक प्रथाओं को मान्यता देता है और संरक्षित करता है। इसके तहत आदिवासियों की पारंपरिक न्याय प्रणालियों और विवाद सुलझाने की विधियां का सम्मान और संरक्षण किया जाता है। कानून ने आदिवासी भूमि को गैर आदिवासी व्यक्तियों या संगठन को बेचने से प्रतिबंधित किया है। यही नहीं, कानून में ऋण से संबंधित प्रावधानों को भी समाहित किया गया है।
यदि कोई आदिवासी सरकारी या गैर सरकारी ऋण लेता है तो उसके लिए ग्राम सभा जिम्मेदार हो जाती है। उस आदिवासी को ऋण के लिए ऋण प्रदाता, वित्तीय संस्था या व्यक्ति जमीन नीलाम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में ग्राम सभा उन ऋण की जिम्मेवारी लेगी। संसद में पारित होने के बाद धीरे धीरे देश के 9 राज्यों ने इसे अपने अपने तरीके से लागू किया है, पर झारखंड में आज भी यह लागू नहीं हो पाया है। राज्य में 24 में से 13 जिले पूर्ण रूप से और 3 जिले कुछ भाग अनुसूचित क्षेत्र हैं। कुल 112 प्रखंड आदिवासी अधिकार क्षेत्र यानी 5वीं अनुसूची में शामिल हैं। बावजूद इसके राज्य में पेशा की नियमावली तक नहीं बनाई गई है। हालांकि इस पर काम हुआ है। हालांकि यह इन दिनों झारखंड सरकार ने पेशा पर एक मसौदा प्रस्तुत किया है। इस पर लोगों से विचार आमंत्रित किए गए, परंतु सरकार ने फिर से अपने पैर पीछे खींच लिए। पेशा के प्रभावी प्रावधानों का भी देश के विभिन्न राज्यों में क्रियान्वयन में अंतर देखने को मिल रहा है। कुछ राज्य ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने में पीछे है। छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों ने तो पेशा के तहत ग्राम सभाओं को महज एक सामान्य परामर्शदात्री समिति बना दिया है। यहाँ आदिवासियों की ग्राम सभा केवल सुझाव दे सकती है, जबकि मूल पेशा कानून में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। 5वीं अनुसूची आदिवासियों की स्वशासन प्रणाली को संरक्षण और उनके सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास के लिए संवैधानिक ढांचा देती है। कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि आदिवासी समुदाय की समझ एवं परंपरा के अनुसार गांव को परिभाषित किया जाना है। ग्राम सभा, जिसमें गांव के सभी मतदाता सदस्य होंगे, ही सामुदायिक संपत्तियों जैसे जल, जंगल, जमीन आदि की मालिक होंगी। गांव में किसी प्रकार का भी विकास कार्य ग्राम सभा की अनुमति से ही किया जाएगा। आदिवासियों को यदि संरक्षित करना है तो पेशा के तहत से बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं है। शर्त केवल यह है कि पेशा जिस रूप में पारित हुआ है उसी रूप में राज्य सरकार इसे लागू करे। कुल मिलाकर पेशा आदिवासियों के संपूर्ण स्वायत्त स्थानीय शासन प्रणाली को प्रोत्साहित करने का एक कानूनी अधिकार है। इस अधिकार से आदिवासियों को वंचित ना हो, इसके लिए सरकार प्रयास करे। ये बातें करनी होगी। साथ ही साथ जिस जल, जंगल, जमीन के संरक्षण की बातें आती है, जिसका अधिकार आदिवासियों के पास रहेगा, आप याद करें इसी जल, जंगल, जमीन की लड़ाई को लेकर गुरुजी जंगलों के वर्षों वर्षों खाक छाने हैं। शिबू सोरेन ने अलग राज्य की लड़ाई के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनके साथ कई बड़े नेताओं ने, महापुरुषों ने, झारखंड के महापुरुषों ने, चाहे वो निर्मल महतो हों, विनोद बिहारी महते हों, एके राय हों, और भी कई बड़े नेता इसमें उनका साथ दिए। और आज वही आदिवासी समुदाय जिस जल, जंगल, जमीन के अधिकार की लड़ाई गुरुजी लगातार लड़ते आ रहे थे, उसी अधिकार को पुनर्स्थापित करने के लिए पेशा एक्ट को लागू करके ये अधिकार आदिवासियों के हाथों में देने के लिए, ग्राम सभा के हाथ में देने के लिए नियमावली जो बनानी है, जो कानून लागू करना है, वो कानून झारखंड में 25 वर्षों से लागू नहीं हो पाया है। लेकिन राजनेता तो राजनेता हैं, वो राजनीति करने से तो बाज आएंगे नहीं। कल ही आपने देखा किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जो है सो सीधे तौर पर लगाया कि विदेशी शक्तियों के दबाव में आकर के राज्य सरकार पेशा कानून लागू नहीं कर रही है। और जवाब ये नहीं आया दूसरे पक्ष से कि भाई हम क्या क्या कर रहे हैं, कितने दिनों में करेंगे। जवाब ये आया कि रघुवर दास 5 साल मुख्यमंत्री थे, वो क्या कर रहे थे। सवाल तो यह भी उठता है कि रघुवर दास को दीकू कह के पुकारा गया था, लेकिन जब अबुआ सरकार है तो अबुआ सरकार में यहां के अबुआ लोगों की मांगे, अबुआ लोगों की जो चीजें हैं वो बढ़ गई हैं और वो चाहते हैं कि उनको उनका हक और अधिकार मिले। और स्वाभाविक तौर पर अगर देखा जाए तो उनके हक और अधिकार को देना अनिवार्य हो जाता है। और जब तक स्थानीय स्वशासन का अधिकार पेशा एक्ट के तहत जो राज्य के 13 जिले हैं और 112 प्रखंड है वहां पर नहीं मिलता है, तो जिस लूट की बात आप करते हैं, जिस लूट की खबरें सुर्खियों में पाई जाती हैं, अखबारों की सुर्खियां बनी रहती हैं, चैनलों में दिखाया जाता है, बालू लूट, कोयला लूट, आयरन ओर की लूट, जंगलों की लूट। जो 33% जंगल थे झारखंड में, अगर सही मायने में उसका मैपिंग करा लिया जाए, उसका सर्वेक्षण करा लिया जाए, तो उसमें कितनों को जो है सो लूट लिया गया है।
महंगे महंगे पेड़ों को काट दिया गया है। और ये इस पर तभी अंकुश लग सकता है जबकि आप पेसा एक्ट के तहत स्थानीय स्वशासन में ग्राम सभा को, जो यहाँ के आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उनको अधिकार दें। वो प्रकृति पूजक हैं, उनके सामने अगर कोई पेड़ को काटेगा तो उनको दर्द होगा, क्योंकि वो उसकी पूजा करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस झारखंड का कि आदिवासी के नाम पर अलग राज्य की मांग करके, आदिवासी के नाम पर अलग राज्य बनने के बाद इस राज्य में अगर सबसे ज्यादा स्थानीय स्वशासन में सबसे ज्यादा हाशिए पर कोई है तो आज तक 25 वर्षों में आदिवासी समुदाय ही है। और अब सवाल यही बार बार उठता है कि आखिर अब कब आदिवासियों को अधिकार मिलेगा। हेमंत सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, गुरुजी के सुपुत्र हैं। जल जंगल जमीन के आंदोलन को लेकर के जिस गुरुजी ने उलगुलान किया था पूरे झारखंड में, उनके सपनों का झारखंड तभी बन सकता है जबकि पेसा कानून को लागू किया जाएगा। गुरुजी का संकल्प था जल जंगल जमीन का बचाव करना। पेसा कानून के तहत जल जंगल बची जमीन के बचाव का अधिकार आदिवासी समुदाय को दिया जाता है और यही गुरुजी का सपना था। अब उनके पुत्र सत्ता में है, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पेसा कानून लागू हो ताकि जो राज्य के आदिवासी लोग हैं, आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उनका उत्थान हो सके। जो संपत्तियों पर, झारखंड की संपत्तियों पर, खनिज संपदाओं पर जो लूट मची हुई है, जो विदेशी ताकत इस पर आंख गड़ाए हुए हैं, जो उद्योगपति इस पर आंख गड़ाए हुए हैं, उनको जवाब मिल सके। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।